नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय या फिर आपका विषय कहना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि नौकरी कर रहे हैं उसके साथ व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि नौकरी छोड़ के व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, और खासकर अगर कहा जाए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों की। किन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, किन लोगों के लिए खराब है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, खराब जहां पर आ जाता है वहां पर आंख कान आदमी को खुल जानी चाहिए। ज्योतिष का मतलब सिर्फ यही होता है, सिर्फ कि व्यक्ति को रास्ता दे सके कि ये समय आपके लिए खराब है, ये समय अच्छा है, इस समय पे धन लगाइए, इस समय पे नौकरी छोड़ के आप व्यवसाय करिए या व्यवसाय को बढ़ाइए। केवल ज्योतिष का यही काम है और उससे संबंधित उपाय भी बताता है। जो खराब है, जिन चीजों के बारे में मैं खराब बताऊंगा वीडियो में, तो उसका उपाय भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखिए, एक चीज फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट चाहे वो व्यवसाय में हो चाहे वो शेयर मार्केट में हो, दोनों पे ही बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। कुछ रेखाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, या मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि कौन सी रेखाएं अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन सी रेखाएं खराब है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए ऐसी कुछ रेखाओं पे बात करते हैं जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को दिखाती हैं। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा जितनी गोल होगी, जितनी दूरी से होगी, उतना ही अच्छा है। कहते नहीं है कि जीवन में कहीं ना कहीं सुख, या जीवन में कहीं ना कहीं जो है समृद्धि, कम मेहनत में ज्यादा लाभ इत्यादि चीजों को ये इंगित करती है। अगर जीवन रेखा गोल है और थोड़ा दूर से आ रही है, थोड़ा दूर से मतलब इससे दूर से, बहुत ज्यादा चिपटी ना हो, इस पे छोटी छोटी सी रेखाएं हों और कई रेखाएं हैं, ठीक है, इन रेखाओं को हम लोग प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, सफलता की रेखा कहते हैं। अगर इस पे रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से मजबूत है अपने धन कमाने या अपने काम के लिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं मनी माइंडेड होते हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मैं ये कहूंगा। और उसके साथ में ये भी जरूर कहूंगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक भी होता है, दिल का साफ भी होते हैं ऐसे लोग, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे कई रेखाएं हैं, ठीक है, तो अच्छा है इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों के लिए। अगर भाग्य रेखा पे कई रेखाएं बन रही हैं तो अच्छा है इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों के लिए, उसमें संदेह नहीं है। कई रेखाओं का मतलब 12-15 रेखाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर 4-5 रेखाएं हैं और 4-5 रेखाएं इसके ऊपर भी हैं तो कहने क्या, या फिर इस पे नहीं है इस पे है तो भी अच्छा कहलाएगा, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये भी तरक्की को दिखाता है। इसके साथ में अगर कहा जाए सूर्य रेखा स्पष्ट साफ हो, सीधी हो। अगर इस सूर्य रेखा इस तरफ घूमे तो भी खराब नहीं है, सीधी होके घूम रही है, इसको भी हम खराब नहीं कहेंगे, इसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छा कहेंगे, उसमें संदेह नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सारे तर्क मैं बता रहा हूं। इसके साथ में छोटी छोटी सी रेखाएं अगर है तो यह भी कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता है और व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से अपने कामों की तरफ बढ़ना है, ऐसे लोग अगर कहा जाए, यहाँ पर जब रेखाएं होती हैं उसके साथ में सूर्य रेखा होती है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने काम के प्रति वफादार होते हैं और कहीं ना कहीं रिसर्च, ठीक है, किसी भी काम को करेंगे उसमें रिसर्च करके करेंगे और थोड़ा सा धैर्यशील होते हैं, डरते भी हैं। डर को भी ये दिखाता है, डर को भी ये दिखाता, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तरक्की को भी दिखाता है। और भाग्य रेखा पे अगर दो स्पष्ट साफ रेखाएं हैं तो भी कहा जाएगा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जितनी भी रेखाएं मैंने बताई, अगर ये सभी हैं तो आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में धन लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में धन लगा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर सभी रेखाएं हैं, अगर 2-3 जगहों पे भी रेखाएं हैं, ठीक है, 2-3 जगहों पे भी रेखाएं हैं तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट या व्यवसाय से संबंधित चीजों में आगे बढ़ सकता है।
बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखाएं टूटी ना हो, कटी पिटी ना हो। मैं हर वीडियो में कहता हूं तिल दाग धब्बा ना हो। अब मान लीजिए रेखाएं आपके हाथ में है और यहां पर दाग धब्बे टाइप के बनने लग गए इस जगह पे, ठीक है, या तिल आने लग गया, या फिर इस जगह पे तिल दाग धब्बा टाइप का बनने लगा, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 4 दिन तो कमाएगा और 5वें दिन जमीन पे गिर जाएगा, मतलब जो कमाया था सब निकल गया। यह भी ध्यान रखिएगा, इस चीज को गौर से लीजिएगा। जो चीजें खराब मैं बताता हूं, जो रेखाएं मैं खराब बताता हूं, अच्छी रेखा से ज्यादा उन रेखाओं पे ध्यान दीजिएगा जो खराब है, सफल होंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि दोनों ही चीजों को देखिए, मैं तो ये कहूंगा, लेकिन दोनों चीजों पे पूर्णतया गौर करिए। अगर ये जीवन रेखा है और चंद्र क्षेत्र से एक रेखा इसके पास आए, या फिर इस टाइप से भी हो सकती है कि इससे जुड़े, या फिर सीधी खड़ी हो, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके धन कमा सकता है। एक रेखा का बहुत सारा मतलब होता है, एक रेखा का कई मतलब हैं। हाथ में तो 5 रेखाएं हैं और 5000 चीजें हमारे साथ जुड़ी होती हैं, काम, पैसा, नौकरी, व्यवसाय, पड़ोसी, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमारे साथ जुड़ी हैं। काम कौन सा करें, ये काम करें, वो काम करें, और रेखाएं 5 हैं। हर रेखा का कई मतलब होता है। मैं कई वीडियो में चीज़ बोल चुका हूं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे यही बात कर लें, जैसे ये रेखा है, किसी महिला के हाथ में होगी जिससे भी उसकी शादी होगी, वो कहीं ना कहीं जीवन साथी जो है उसके परिवार से काफ़ी बेहतर परिवार में उसकी शादी होगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ केवल, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट की बात की तो ये इसको भी दिखाती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, विदेश यात्रा को दिखाती है, विदेश से धन को दिखाती हैं ये रेखा अगर कहा जाए, ठीक है। कई ऐसे मैंने सीए के हाथ में देखी है जो पेशे से सीए हैं। अब यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये रेखा मैंने बताई आपको, चिपकी हो या इस टाइप से हो या इस टाइप से हो, 2-3 रेखाएं जो मैंने बताई, अगर नीचे से 2 फाड़ हो रही है तो ये कहा जाएगा किसी करीबी के कारण व्यक्ति के व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में नुकसान होगा या धन फंसेगा, ये भी समझ सकते हैं। या आपके हाथ में अगर है तो सावधानी से चलिएगा। अगर ये रेखा कोई काट रही हो इस टाइप में और उसके बगल में 2 रेखाएं खड़ी हो तो बहुत सावधान चलना है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, थोड़ा मोड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर इसके पास से एक रेखा लहराती हुई जा रही है तो कर्ज चढ़ेगा, कर्ज तो ये भी है, और कर्ज से संबंधित चीज़ों में बेहताशा तनाव है, ठीक है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा तनाव है। ऐसे लोगों को बेहद सतर्क होकर चलना चाहिए। ये सतर्क होकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे भाग्य रेखा बना रखी है, ये भाग्य रेखा के अंत में कोई रेखा क्रॉस कर जाए ये, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं रुकेगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं थमेगा। ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखलाती है। ये रेखा अगर ऊपर चली जा रही है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, बहुत देख दाख के इन्वेस्टमेंट करिएगा कर्ज इत्यादि चीज़ों से। और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत सचेत हो जाइएगा। एक चीज़ यहाँ पर जरूर मैं कहूँगा, जब रेखा बनने लगे, बनने मतलब हल्का हल्का सा बनने लगी, हल्की हल्की सा आपको महीन सी दिखाई दे रही हो, ठीक है, उस समय पे बेहद सावधान हो जाइएगा। और अपनी 40-50% अगर आप दिमाग लगाते थे अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र पे या किसी के ऊपर जो है पार्टनरशिप में, तो अब आपको जो है 90 से 99% जो है अपना दिमाग फोकस करके चलना है। रेखा अगर टूट रही है तो भी बहुत सावधानी रख के चलिएगा, ये भी बहुत खराब है, ये भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में नुकसान है। केतु अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा कारक ग्रह है चंद्रमा के साथ में, वो एक अलग चीज़ है। लोगों का मानना है कि शनि और बुध भी हैं, मैं काटूंगा नहीं बात को आपकी, मैं बिल्कुल कहूँगा कि शनि और बुध भी कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए, सूर्य भी है। लेकिन केतु और चंद्रमा, और खासकर अगर कहा जाए केतु, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, केतु अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण कारक ग्रह कहलाता है इन्वेस्टमेंट का। जैसे केतु की अगर बात की, जैसे खिलाड़ी जो बनते हैं, मैच खेलते हैं, कोई भी खेल हो, उसमें जो है बढ़ने को भी कहीं ना कहीं केतु दिखाता है। केतु के क्षेत्र पे एक रेखा जाए और एक रेखा आके जाके जो है इसको काट के ऊपर निकल जाए, और एक रेखा जो है ऐसे बता देते हैं, एक रेखा ये इस टाइप में, या फिर इसको काटती हुई रेखा जाए तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के धन का नुकसान होगा, तय है।
बहुत सोच समझ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, बहुत सोच समझ के शेयर मार्केट आदि चीजों में इन्वेस्टमेंट करें। उंगलियों में गैप अगर कहा जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी उंगलियों में गैप है और उंगलियां मोटी भी हैं, तो ये कहा जाएगा कि धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, धन से संबंधित चीजों में तनाव बना रहेगा। उंगलियां अगर पतली हैं और थोड़ी मोड़ी सी गांठ है, गांठ मतलब ये हल्की फुल्की सी गांठ है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा, रुकेगा नहीं। ऐसे लोग बेहद खर्चीले होते हैं। ऐसे लोगों को सोच समझ के ही धन लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बेहद सावधान होकर चलना चाहिए। भाग्य रेखा अगर आपकी लहरा रही है तो जीवन भी कहीं ना कहीं लहराता हुआ होगा। जीवन में स्थायित्व तो कम ये करती है, जीवन में मेहनत बहुत मांगती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो 2 कदम बढ़ते हैं तब आधे कदम का जो है उनको लाभ मिलता है। 2 जीने चढ़ते हैं तो आधे जीने का लाभ मिल रहा है, वाली स्थितियां भी ये पैदा करता है। अगर जीवन रेखा लहरा रही है, ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है, धन बहुत रुकता है, रुकता नहीं है धन, और धन बहुत फंसता है। कर्ज से संबंधित चीजों में बेहद सावधान होकर चलना चाहिए ऐसे लोगों को। कर्ज से संबंधित चीजों में सावधानी। कुछ मैं उपाय बता देता हूं, उन उपायों को कर लीजिएगा। जीवन में आपके जो है कहीं ना कहीं आपको तरक्की देंगे और जो दिक्कतें उसको कम करेंगे। कुबेर यंत्र ले लीजिएगा अपने घर में, उसको सिद्ध करके जो है उसको स्थापित कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको श्री सूक्त का पाठ उनके सामने जरूर करना है सुबह के समय। नौकरी नहीं है, धन फंसा है, तो एक अच्छा सा उपाय बता दे रहा हूँ, ये इसको करने के साथ में इसको जरूर करिएगा। अगर नौकरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या धन फंसा है या कर्ज से संबंधित प्रॉब्लम है, पीपल के पत्ते ले लीजिएगा, उसको धो लीजिएगा। 3 पत्ते लीजिएगा, केवल 3 पत्ते पीपल के ले लीजिएगा, उसको धो लीजिएगा और खड़ी हल्दी मतलब गांठ वाली जो हल्दी होती है, उस पीपल के तीनों पत्तों के ऊपर रख के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। बहता हुआ पानी कोई भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, नहर भी हो सकती है, समुद्र भी हो सकता है। 3 से 6 महीने लगातार आपको करना है, बुधवार और शनिवार को। दोनों दिन करते हैं तो बेहद अच्छा है। अगर दोनों दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो है शनिवार को तो आपको करना ही करना है। मैं दोनों दिन कहूँगा, दोनों दिन करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये 2-3 उपाय मैंने बताए, इसको कर लीजिएगा। इसके साथ में 2 उपाय और मैं बता रहा हूँ। राहु का गायत्री मंत्र जरूर करें। राहु का गायत्री मंत्र अलग है, उसको सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कांच के गिलास में कभी भी पानी मत पिया करिए। हो गया 2-4-6 महीने में एक बार पी लिया, कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं जो प्रतिदिन जो है सुबह शाम दोपहर कांच के गिलास में पानी पीते हैं, मत पीजिएगा। कर्ज बढ़ेगा, धन फंसेगा, धन आने में दिक्कत होगी। और ज़्यादातर मैंने देखा है ऑफिसों में, अब सामान्य सी बात है गिलास स्टील का, लेकिन रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कांच का गिलास आपके लिए उपयुक्त नहीं है जल पीने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कांच के गिलास में जल पीने से क्रोध, कांच के गिलास में जल पीने से कर्ज, और कांच के गिलास में जल पीने से धन से संबंधित चीज़ों में तनाव उत्पन्न होता है। असर धीरे धीरे करता है, ऐसा नहीं कि आपने आज पिया और कल बंद कर दिया तो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। असर धीमे धीमे होता है, लेकिन होता जरूर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।